हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस अध्याय से आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है। ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन सी, ईंधन आर्द्र है। या फिर ऑप्शन डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बच्चों, अगर ईंधन किसी कंटेनर में, जैसे अगर हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से जो आग निकलती है, अब उसमें क्या होता है कि बर्तन की पेंदी पूरी काली पड़ने लगती है। लेकिन जब फिर से अगर देखते हैं, अगर हम कोयले में अगर चलाते हैं, कोयले में और ज़्यादा क्या हो जाता है, कोयला जलता, जो कच्चा कोयला है उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर को रखते हैं, खाना बनाते हैं, तो और ज़्यादा उसकी पेंदी क्या होती है, काली हो जाती है। इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो पेंदी बर्तन की तली वो काली हो जाती है। लेकिन यही चीज़ जब हम एलपीजी में करते हैं, घर में जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर से हम करते हैं, खाना बनाते हैं, सिलेंडर से जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन का जो पेंदी है वो काली नहीं होती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ईंधन है, एलपीजी गैस, वो पूरी तरह क्या हो जाती है, जल जाती है, जिसके कारण बर्तन की पेंदी काली नहीं होती है। लेकिन अगर बर्तन की पेंदी काली पड़ जा रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, केवल एल्केन। ऑप्शन सी, केवल एल्काइन। या फिर ऑप्शन डी, एल्कीन और एल्काइन दोनों। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्कीन और एल्काइन दोनों योगात्मक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती है, एडिशन रिएक्शन को या संकलन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। चलिए एक बार हम समझते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और ये असंतृप्त क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत क्या होता है, कमज़ोर होता है। जब हम इसके रिएक्शन अगर हम करते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराते हैं H2O के साथ। चलिए एक बार फिर से अच्छा से कर लेते हैं हम। जैसे कि ये हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, और हम कौन सा लिए हैं, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई R ग्रुप यहाँ पर है, एल्कीन है। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, H2 हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। और हम क्या लेंगे इसमें, निकेल या प्लेडिनम है ना, पीडी, प्लेडिनम या निकल जैसे कैटलिस्ट उत्प्रेरक का प्रयोग हम करेंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ क्या कर जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ लग जाएंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्रुप लिए और ये, तो यहाँ से एक बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें एल्केन मिल जाएगा। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एडिशन होता है, इसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। और हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाता है, जुड़ता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तब भी एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्केन या फिर ऑप्शन डी प्रोपाइल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर उम्मीद है आप लोग दे पाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों,
जब हम पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हम देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उसका फॉर्मूला क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जाना जाता है और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2 होता है। और वहीं एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो बच्चों यहाँ पूछा गया है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है ऑप्शन ए CHO द्वारा, CHO ग्रुप द्वारा यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये H ये ग्रुप एल्डिहाइड के ग्रुप द्वारा, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑप्शन बी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा, या फिर ये कीटोन ये जो हमारा ग्रुप है ये कीटोन इसके द्वारा सूचित किया जाता है, या फिर COCl2 द्वारा। तो बच्चों ऑप्शन डी जैसा कुछ फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप में COCl2 हाइड्रोजन ये ग्रुप होता है, तो ऐसा कुछ ग्रुप नहीं होता है। यहाँ पर Cl होता भी है तो Cl सिर्फ होगा, एक हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये कार्बोनिल ग्रुप को इस तरह से सूचित किया जाता है, कीटोन ग्रुप है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H6OH, या फिर ऑप्शन डी C2H2OH। तो बच्चों ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले हमें समझना है कि एल्केन यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है जिसका संकेत होता है OH अल्कोहल। अब बच्चों हमें देखना है कि जब हम एल्केन में क्या करते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं। मान लेते हैं हम लोग CH4 है, एक हाइड्रोजन को अगर हम बाहर निकाल दिए, एक हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगा, हमें CH3 मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। अब ये हमारा एल्काइल ग्रुप हमें मिल चुका है। अब हम इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास अल्कोहल है तो OH ग्रुप है, तो OH को ऐड कर दिए तो हमें कौन सा मिल गया, कौन सा यौगिक मिल गया, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल मिल गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, तो इथेनॉल में क्या होगा, मिथेनॉल में एक कार्बन होता है। बच्चों मिथेनॉल में जब हम मेथ लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि एक कार्बन के बारे में बात हो रहा है, जब एथ लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि दो कार्बन के बारे में बात हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखना है कि दो कार्बन किस में है, ऑप्शन ए में तो नहीं है, सिर्फ इसमें एक कार्बन है, ऑप्शन ए में एक कार्बन है, सॉरी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो इससे पहले वाले जो प्रश्न है उसे एक बार हम देख लेते हैं, बाय मिस्टेक क्लिक हो गया। तो CH3CH2OH ये हमारा इथेनॉल का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें ऑप्शन ए बताना है कि कितने बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी आबंध कितने होते हैं, 6 सहसंयोजी आबंध होते हैं, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजी आबंध होते हैं, या फिर ऑप्शन डी 9 सहसंयोजी आबंध होते हैं। दोस्तों सहसंयोजी आबंध को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। दो नॉन मेटल्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, एथेन का आणविक सूत्र दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि कितने सहसंयोजी आबंध हैं, कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो चलिए एक बार हम इसे इस स्ट्रक्चर से हम पता करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं, जब तक हम लोग एक्सप्लेन अच्छा से नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए तो C2H6 किसका है, एथेन का फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है C2H6। अब यहाँ पे इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनाते हैं। C और 2 कार्बन है हमारे बीच, एल्केन है तो कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखना है 6 कार्बन है और ऐसे भी पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो हम 4 बॉन्ड पहले क्या करते हैं, बना देते हैं, यहाँ भी और इस कार्बन पे भी। अब सभी कार्बन पे हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन हम लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन हम लगा दिए। अब बच्चों अब हम काउंट करेंगे कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। ऑप्शन ए, ये सभी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ये सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें हम यही सूत्र जो बन जाता है किसका है, एथेन का बन जाता है। सभी क्या है इसमें सहसंयोजी आबंध है और सभी क्या है सिंगल बॉन्ड हैं और सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड की अगर बात हो जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अगर एल्किन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जहां होगा उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई होगा, 2 पाई और एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो बच्चों यहाँ पूछा गया है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं, तो टोटल हमने कितना देखा बच्चों, यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो जाते हैं सहसंयोजी आबंध। फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए फिर से। इसका हम संरचना सूत्र बनाते हैं पहले एथेन का। अब काउंट करते हैं कितने सहसंयोजी आबंध है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इस प्रकार जरूर काउंट करें। अगर हम ऐसे बिना सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किए अगर काउंट करते हैं तो हो सकता है बाय मिस्टेक हम एक्स्ट्रा काउंट कर दें या फिर कम काउंट कर दें। तो आप लोग इसी प्रकार करिएगा। सिग्मा बॉन्ड जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होंगे, जो सिंगल होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टोटल कितने हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन या फिर ऑप्शन डी एल्कोहल। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह या फिर क्रियाशील मूलक इसे कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो संकेत होता है COH होता है, और एल्डिहाइड का क्या होगा, COH होता है। कीटोन का क्या हो जाएगा, कीटोन का CO, ये कीटोन का होता है, और अल्कोहल का सिर्फ OH होता है। तो बच्चों पूछा गया है ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसके प्रकारात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन नाम में छिपा हुआ है बच्चों, ध्यान दे। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, तो नॉन में लास्ट में क्या लगा है, ऑन, क्या है, ऑन। ऐसा साउंड किस में आ रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा कुछ नहीं, एल्डिहाइड में नहीं है, कीटोन अल्कोहल तो किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका संरचना सूत्र भी बना के समझ सकते हैं, या फिर इसका हम जो सफिक्स है, अनुलग्न है, अनुलग्नी जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो अनुलग्न को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो बच्चों ब्यूटेनॉन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसका संरचना सूत्र हम लोग बनाते हैं। चलिए ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, C4H9, और एक इसको हम इस प्रकार करते हैं, चलिए बाय मिस्टेक। तो ब्यूटेन 4 कार्बन है टोटल, ब्यूट का मतलब 4 होता है, 1 2 3 4। अब किनारे किनारे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, CH3 कर दिए, और बीच में से कोई एक इस पर या फिर इस दो में बीच के जो दो कार्बन है उसमें हम क्या करते हैं, कीटोन बना देते हैं उसे। चलिए अब ये इधर CH3 हो गया, अब इसमें क्या होगा, CH2 होगा। अब काउंट करेंगे कितने होंगे, CH3 और बीच में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कीटोन। तो 1 2 3 टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉन बन गया है, ब्यूटेनॉन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी इथेन, सॉरी बाय मिस्टेक है, कुछ भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कर देते हैं इसे, सॉरी बच्चों, बाय मिस्टेक क्लिक हो गया हमसे और स्किप कर गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप लोग होमवर्क के तौर पर उस प्रश्न को आप लोग कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एक प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, आप लोगों को बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसे अम्ल राज भी कहा जाता है, अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। इससे प्रश्न बन सकते हैं कि अम्ल राज किसे कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आज का यह अंतिम प्रश्न है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमें बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें कि हमारे वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C6H6 या फिर ऑप्शन डी C3H8। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा C6H6। अब हाइड्रोकार्बन दो भाग में बांटते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, दो भाग में बांट के देखते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक जिसमें सभी ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन इस प्रकार के होंगे, कार्बन कार्बन के बीच चेन होंगे, लीनियर चेन हो सकते हैं, कोई ब्रांच हो सकता है और ये डबल ब्रांच भी हो सकता है। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कोई ब्रांच ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा हमें, साइक्लिक मिलेंगे। ये एरोमेटिक साइक्लिक हो जाते हैं। इसके लिए कंडीशन भी होता है, बाद में हायर स्टडीज़ में पढ़ा जाता है हकल्स रूल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एरोमेटिक हो जाता है। एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन है उससे साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कुछ भी हो सकता है, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। साइक्लिक होंगे इस प्रकार हो सकते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे पूछा गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण यहाँ पे कौन है। तो बच्चों यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना करके इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो पता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को समझ में और बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम CH4 का बात करते हैं। तो देखिए एक कार्बन है इसमें CH4, इसमें कहीं से नहीं लग रहा है इसमें रिंग बन सकता है। बच्चों ध्यान दें कि क्या एक डॉट से रिंग बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगर हम सिर्फ एक डॉट रखें, 2 डॉट से भी रिंग नहीं बनेगा, ये लीनियर ही जाएगा, लीनियर ही जाएगा। तो उदाहरण हम लेते हैं इसका, मीथेन से तो नहीं बनेगा। अब हम इथेन का बात करते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है, सभी में हम इस तरह से हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, लेकिन ये भी क्या हो जा रहा है, लीनियर बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी में देखते हैं 3 कार्बन है टोटल, 1 2 3 कार्बन है। अब यहाँ देखना है, बनने का चांस यहाँ पे है लेकिन नहीं बन पाएगा। कैसे हम लोग समझते हैं इसको, 3 कार्बन है, इसके बाद हम सभी में क्या करते हैं, एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। टोटल कितना है, 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 हाइड्रोजन है तो पॉसिबल तो है नहीं कि इसको रिंग बनाए हम, जब तक कि ये साइड वाले हाइड्रोजन को जब तक नहीं हटाएं, जिसे टर्मिनल हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है इसे जब तक नहीं हटाएंगे ये साइड वाले हाइड्रोजन को, तब तक ये रिंग नहीं बनेंगे। तो बच्चों एक उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार है, 3 कार्बन हम ऐसे कर लेते हैं, सबको हम जोड़ देते हैं। अब इसमें कार्बन का संयोजकता कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बन चुका है, यहाँ हम लगाते हैं एक एक हाइड्रोजन और यहाँ देखते हैं। तो इस प्रकार ये साइक्लोप्रोपेन बन के तैयार होता है, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इसके लिए भी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब बेंजीन की बात करते हैं, C6H6 की। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब सभी कार्बन में क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड हम लगाते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, सभी कार्बन को एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड हम करा दिए। अब देखिए कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है। अब एक्स्ट्रा कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या करेंगे, हम सभी में डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो बेंजीन का रिंग बनता है ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो पूरा बाद में आप लोग कभी क्लास 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये जो बेंजीन है इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इस प्रकार होता है, और इसका जो आणविक सूत्र है C6H6 होता है बेंजीन का, और ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो बच्चों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो बच्चों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।